केंद्र सरकार के बाद अब यूपी बजट पेश होने वाला है 18 फरवरी को। ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं इनकी। सर, इस बार के बजट से हम ये उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर हैं उन लोगों का बहुत शोषण होता है। जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से मतलब वो सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिलती है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर की जो टीचरें हैं उनके लिए भी बजट में कुछ खास किया जाए। यही उम्मीद है कि सरकार इतना ध्यान दे कि उनकी प्राइवेट शिक्षिकाएँ जो हैं उनका शोषण होता है। इतना मेहनत करती हैं, उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। अगर उनके ऊपर घर के लड़के या आदमी कोई हो ना हो तो उनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए कृपया वो जो बजट पेश करे उसमें प्राइवेट टीचरों का ध्यान दे के करें। मैं चाहती हूँ कि जो इस साल का बजट आ रहा है, मोदी सरकार ये सोचे कि जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बारे में तो सोचे, मगर जो हम लोग की घरेलू जो औरतें होती हैं उन लोग के बारे में सोचा है, क्योंकि हम लोग का किचन का बजट बहुत गड़बड़ा गया है इस समय। तो ये मैं चाहती हूँ कि वो उनकी तरफ ध्यान दें। जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको भी ध्यान रखते हुए इस साल का बजट पेश करें। राज्य सरकार बजट पेश कर रही है, उसमें हमारी ये है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमको उस हिसाब से कोई सुविधाएं नहीं है। हमारी सैलरी बहुत कम है, जबकि सरकारी सुविधाएं ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन वो लोग काम बिल्कुल बहुत कम करते हैं। तो हमारी ये उम्मीदें हैं कि हमें भी कुछ नज़र में रखते हुए वेतन देना चाहिए। साथ जो महिलाएं थी इनका साफ तौर पे कहना है कि यूपी सरकार जो 18 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, ऐसे में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, ऐसे में हम लोगों का खर्च नहीं चल पाता है। कुछ खास तौर से इन लोगों के बारे में यूपी सरकार सोचे। विजय प्रकाश भारती, R9 TV, मिर्जापुर। देखिए, किसान समर्थक होने के नाते हम चाहेंगे कि सरकार किसानों के हित में बजट पेश करे। जैसे खाद है, बीज है, बिजली का बिल है, नहरों का पानी है, उनकी जो लागत है उसके लिए जो काम है खेती किसानी में, जो किसानों का लागत है उसमें सरकार अधिक से अधिक अनुदान दे, यही मैं उम्मीद करूँगा सरकार से। देखिए, हम मांग कर सकते हैं, वो क्या पेश करेंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि कृषि की लागत को कम किया जाए। और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है वहाँ का किसान बहुत छोटा मोटा किसान है, 2 बीघे 1 बीघे, और अधिकतर बटाई पे लोग ले करके खेती करते हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान और इस प्रदेश के अंदर बजट ऐसा है कि जिससे किसान, नौजवान सबको फायदा मिले। हमारी बजट से यही उम्मीद है कि हमारी पढ़ाइयाँ में मतलब हमारे स्कॉलरशिप और जितने हमको सुविधा मिलने चाहिए एजुकेशन रिलेटेड, वो उस आम बजट में मेरी भी मतलब मुझे भी उससे फ़ायदा हो, यही चीज़ें तो मिलनी चाहिए। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीद हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को कोरोना ने प्रभावित किया, उसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का योगी सरकार का यह बजट लोगों को काफ़ी राहत देने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं इसमें लोगों की क्या राय है। लॉकडाउन की वजह से वैसी ही समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, तो आम पब्लिक सुविधा के अनुसार कुछ ऐसा बजट में होना चाहिए जिससे कि रोजगार सुविधाएं हो, महंगाई काफ़ी हद तक कम करनी चाहिए, बच्चों की स्कूल पे थोड़ी कुछ फीस वगैरह माफ़ करनी चाहिए। उम्मीद ये है कि कोई बजट में कोई लोन मिले तो गरीबों को सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो। अभी 1-1.5 साल से कोई रोजगार नहीं चल रहा है साहब, कोरोना के चक्कर में। बजट में यही चाहते हैं कि हम लोगों के लिए रोजी रोजगार निकले, वैकेंसी निकले, और जो महंगाई हो जिस हिसाब से सरकार ये चल रही है, हम लोग काफ़ी परेशान है, उसका कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अच्छा, शिक्षा काफ़ी महंगी हुई है, क्या लगता है शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव लाना चाहिए सरकार को, ताकि हम लोग पढ़ सकें। हम लोगों की मतलब कुछ काफ़ी मिडिल क्लास लोग हैं जो काफ़ी फीस वगैरह महंगी पड़ती है, इस वजह से थोड़ी उसमें भी बजट लाना चाहिए सरकार को। महंगाई बजट में फायदा के लिए है, जो आ रहा है शासन दे रही तो मिल जाए। तो क्या लगता है महंगाई को लेके भी कुछ? महंगाई तो बहुत हो रही, महंगाई कम हो, मजदूरी मिल नहीं रही, क्यों माल कैसे मिलत कर पैसे खा जाते। तो रोजगार की क्या उम्मीदें हैं? रोजगार तो कम हो रहा है, रोजगार है कहाँ, जब से लॉकडाउन लगा है जब आदमी परेशान है। क्या चीज़ चाहते हो आप बजट में? बजट में चाहते हैं काम धंधा दो, इससे कुछ नहीं हो रहा। तो क्या रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। आज हमने झांसी के लोगों से उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बजट पे लोगों से चर्चा की।
इस मुद्दे पे लोगों का साफ कहना था कि इस बजट में सरकार को रोजगार और जो है महंगाई और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि वो इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखे। अमित गोयल, R9 TV, झांसी। शिक्षा, चिकित्सा, इन दो चीज़ मुद्दों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। इनका बजट बढ़ा करके दिया जाए ताकि इस क्षेत्र में जो गरीबी पिछड़ापन है उन पिछड़े लोगों के लिए कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना इलाज सही तरह से ज़िला अस्पतालों में करा सकें। और वैसे तो प्रदेश सरकार का काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगामी बजट में शिक्षा व्यवस्था और रोज़गार और चिकित्सा, इन 3 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बजट की बढ़ोतरी की जाए। योगी जैसे कि कोरोना काल में जो व्यापार जो है ठप रहा है, और अगर उन्होंने बजट में सुधार किया, जिस तरीके केंद्र ने जो है टैक्स वगैरह कम किए और इन्होंने अगर कम कर दिया, तो जो सोने का रेट इस समय डाउन होता जा रहा है, तो व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आम स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम लोग गरीब लाभार्थी हैं, गरीब घर से हम लोग बिलोंग करते हैं। जैसा कि कोरोना काल में हम लोग की काफ़ी फीस मतलब गई है, उसमें हम लोग यही चाहते हैं कि बजट में हमारा फीस कम लगे और स्कॉलरशिप भी दी जाए हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के लिए स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए। तो बजट में ये कि डीजल जितना महंगा प्रतिदिन होता जा रहा है, 80 रुपये लीटर पहुँच गया है, जिसके कारण हम लोग पिकअप करते हैं सब्जी लाने के लिए। छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो भाड़ा पहले हुआ करता था 8 रुपये, आज भाड़ा हो गया 1800 रुपये। टीचरों की भी बड़ी दिक्कत हो गई, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट में थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें सभी लोगों का, जिससे उत्तर प्रदेश एक विकसित जो हो रहा है धीरे धीरे वो विकास की ओर हो जाए। जी, ये क्या नाम है, आपकी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए जो बजट को, उसी को हमें लग रहा थोपेगी, क्योंकि किसानों की मदद के लिए ये सरकार बनी नहीं है और आने वाले समय में किसान इसका जवाब देगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना बजट पेश कर रही है, इससे पहले केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, माननीय मोदी जी ने जो बजट लाया उसमें किसानों को कहीं किसी भी प्रकार की राहत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में तमाम किसान भाई हमारे इन्हीं समस्याओं को लेकर के पिछले 2.5 महीने से बैठे हुए हैं। छात्रों के लिए वो अपना बजट पेश करे जो जिसमें सब छात्रों के हित के बारे में बात की जाए। इसलिए सर जो भी बात हो, योगी सरकार से उम्मीद है कि वो हित के बारे में, छात्रों के हित के ही बारे में बात करें। आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में हमें यह पूरा उम्मीद है कि सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान करेगी इस बजट के माध्यम से, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। हम यह मान के चल रहे हैं कि यह सरकार बड़ी ही संवेदनशील है, विशेषकर किसानों के मामले पर, और किसानों के लिए वह इस बजट में ऐसा कोई ज़रूर लाभकारी बजट प्रस्तुत करेगी जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आवे, बेरोजगारों की जो फौज बढ़ती जा रही है उस पर थोड़ी सी रोक लगे और विकास के नए आयाम खुले। बहुत सारी उम्मीदें इस आने वाले बजट पर इस प्रदेश की जनता को लगी हुई है। उम्मीद ये लगा रहे हैं कि राजनीतिक ढंग से जिन लोगों को इस बजट में कुछ मिला नहीं है उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, ये तो चूँकि चुनाव नज़दीक है तो इस नाते लोक लुभावन बजट होने की उम्मीद है। बजट लोक लुभावन होगा और इसमें आम जनता को सहूलियतें मिलनी चाहिए। बजट के बारे में मुझे लग रहा है कि केंद्र के बजट के अनुरूप ही राज्य का भी बजट होना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बजट पेश करे जिससे आदमी का जो कोरोना काल में जो गरीबी झेल रहा है वो कंट्रोल हो सके और उसको रोजगार प्राप्त हो सके, जिससे आदमी अपना अस्तित्व संभाल सके। जैसे कि केंद्र सरकार ने जो पेश किया है उससे कुछ अच्छा बजट पेश करे। हम जनता की यही राय है कि योगी सरकार जो भी बजट पास करे 18 फरवरी को, उसमें युवाओं, बेरोजगार और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा बजट पास करे जिससे कि हम युवा जो बेरोजगार हैं इनको बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। बजट ऐसा होना चाहिए, ऐसा गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तो मदद मिले। 300 रुपये मिलते हैं मजदूरी के, उसमें बड़ा परिवार है, घर चल ही नहीं पाता है, घर चलाना मुश्किल है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि जो है मजदूरों का जो थोड़ा बहुत ख्याल रखें। आगामी बजट जो आना है
उसमें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोज़मर्रा जो चीज़ें हैं उन वस्तुओं के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो घरेलू महिलाएं हैं, गैस के लिए, दाल के लिए, इसके लिए जो है बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट को बजट देने का प्रयास करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बजट जो आएगा, मेन जो मुद्दा है शिक्षा, जो हमें लग रहा है कि इसमें बहुत कम खर्च हो रहा है, तो शिक्षा मेन उद्देश्य बना के शिक्षा पे ज़्यादा बजट अच्छा है, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट इस तरीके से पेश करे कि हम लोग स्टूडेंट को कोई दिक्कतें भी ना हो और सरकार का भी उसमें फ़ायदा हो। सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर देना चाहिए और ताकि जो आजकल बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं उनको नौकरी का जो है अवसर प्राप्त हो। बजट में क्या है, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि व्यापारी मर रहा है, अपनी घर की रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है। इस समय जो हालात हैं इस समय मार्केट के, उसके देखते हुए व्यापारियों के लिए अगर कोई अच्छा बजट आ जाए तो हम लोगों में खुशी की लहर आएगी। बजट हम लोगों का अच्छा आएगा तो हम लोगों का टैक्स भी अच्छा जाएगा, तो गवर्नमेंट का फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा सोचें। हम ये चाहते हैं, हम लोग भी काम करते हैं तो हम लोगों की भी, महिलाओं की भी बचत होना चाहिए पैसों की। गवर्नमेंट से क्या मांग है? गवर्नमेंट की मांग है कि बस हम लोगों का भी कुछ सोचें करने के लिए, मेहनत करते हैं। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई पे जो है शिक्षा पे बजट बेहतर होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो है सरकार खास ध्यान दे और किसान होने के नाते जो किसानों की इस समय समस्या चल रही है उसमें सरकार किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करे। हमें तो ये कहना है जो बजट आ रहा है वो आम जनता के लिए अच्छा हो बजट, इससे आदमी खुश, आम जनता खुश रहे। तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे होना चाहिए और जो है जैसे हर चीज़ इंस्ट्रूमेंट जो दवाई वगैरह है तो थोड़ा मार्जिन कम होना चाहिए। ये बजट सरकार के पक्ष में है और आम जनता के लिए कुछ नहीं है, आम जनता के लिए भी करना चाहिए। कुछ फ़ायदा होना, किससे जुड़े हुए हैं आप? शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा में कुछ चाहते हैं कि फ़ायदा हो लोगों को? हाँ, तो रोजगार मिले। बजट में युवाओं का विशेषकर ध्यान रखा जाए, क्योंकि युवाओं के लिए फ़िलहाल नौकरियां नहीं मिली हैं, जिससे जो युवा हैं वो बेरोज़गार होकर के घूम रहे हैं। और जिससे हम यही चाहेंगे कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए और ये जो बजट पेश होगा ये सभी के हित में हो, किसान, युवा और जो भी अन्य वर्ग हैं सभी के हित में हो।